अब कोर्ट में तो आदमी लड़ता ही है कहने के लिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे सामने इसने माना और हमने इसको जब बोला कि तुम्हें आता है कि बम बनाना, तो ये मान गया। इसने कहा कि मेरे को आता है, मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। 25-27 साल की पुलिस की नौकरी में सबसे मुश्किल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस केस के बारे में आपको पता है कि एक लड़के की शादी हुई पाटनागढ़ में, और शादी के एक हफ्ते बाद उनके घर में एक पार्सल आया, गिफ्ट। ऐसा लगा कि गिफ्ट है, और उसने जब खोला वो पार्सल, उसकी वाइफ जो नई जो दुल्हन थी वो भी पास थी। वो लड़का सोमेशेखर साहू और उनकी दादी माँ, वो लोग थे। तो जब वो खोला उसने पार्सल, तो वो बम फट गया, उसके अंदर बम था। तो वो लड़के की डेथ हो गई, वेरी यंग, नया शादी हुआ था उसका। उसकी दादी माँ की डेथ हो गई, और वो जो उसकी बहू थी, वाइफ थी उसकी, वो इंजर्ड हो गई। ये केस काफी सनसनी होना ही था, इसमें बहुत सनसनी हुआ। वो लड़की अनफॉर्चुनेटली, जब वो जो रीमा उसका नाम है, जब वो हॉस्पिटल में थी इंजर्ड, तब उनको पता भी नहीं था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो बड़ा मार्मिक केस था, और उस केस में पहले जिला पुलिस ने उसको कोशिश किया, उनसे ब्रेक हुआ नहीं। उसके बाद ये क्राइम ब्रांच को दिया गया। क्राइम ब्रांच में मैं आईजी था, तो मुझे बोला गया उसको सुपरवाइज करने के लिए। तो हम लोग गए थे वहां पाटनागढ़, हम लोग जाके कैंप किए थे, और क्योंकि कोई क्लू था नहीं, बम फट गया तो वो बम के साथ तो सब कुछ चला गया। और जब पता किया तो कुरियर से आया था, कुरियर रायपुर से बुक हुआ था। वहां पे गए तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं किसने बुक किया। कुरियर वाले, आपको पता है, वहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, और उनके पास कोई आईडी उन्होंने रखा नहीं। तो कुल मिला के कोई क्लू था नहीं। तो वहां से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और मुझे खुशी है आज इतने सालों के बाद में जाके ये केस कन्विक्शन हुआ है। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है कोर्ट ने। तो हम लोग संतुष्ट हैं एज प्रोफेशनल्स। वैसे तो देखिए, जान का जिसका जान चला गया या जिस परिवार का नुकसान हुआ है, उसका तो कोई भरपाई नहीं हो सकता। लेकिन एज प्रोफेशनल्स हम लोगों को इस बात की संतुष्टि है कि हमने जो काम किया, हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया, एक ब्लाइंड डबल मर्डर केस है, उसमें हम लोगों ने जो फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए, और हमारी टीम में जो अनिल दास हमारे चीफ आईओ थे, विजय मलिक डीएसपी थे, उसमें हमारी एक सभी इंस्पेक्टर थी हमारी, अब वो डीएसपी हो गई हैं, अनिला आनंद वो थी, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन सबकी टीम ने, और मैं भी था उनके साथ, हम सब ने जो एविडेंस इकट्ठा किए, और जो रायपुर भी गए हम लोग, वहां भी रहे, बलांगीर रहे, पटनागढ़ रहे, और आज उसके एविडेंस के आधार पर वो जो पुंजीलाल मेहर एक्यूज हैं, जो एक लेक्चरर थे, वो किसी कॉलेज में लेक्चरर है इंग्लिश में, तो नौकरी करता था वो आदमी, उसको आज कोर्ट ने कन्विक्शन किया है। आपके दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि उसने क्यों मारा। उसका कारण ये है कि बड़े अजीब सी बात है कि उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, वो इस लड़के की, मरने वाले की मां थी। तो इसका अपने बॉस से बेसिकली, ये पुंजीलाल मेहर वहां पे लेक्चरर थे, और वो उसकी लड़के की मां, डिसीज की मां, वहां पे प्रिंसिपल थी। तो इस पुंजीलाल मेहर का झगड़ा था लड़के की मां से, उस प्रिंसिपल की पोस्ट को लेके। ये प्रिंसिपल बनना चाहता था, और गवर्नमेंट ने उनको प्रिंसिपल लगा दिया, वो जो लेडी को। तो वो जो उसके मन में गुस्सा था, जो बैर था, शत्रुता का भाव था, उसके चलते उसने ये बम इनके घर में बना के भेजा। बम उसने खुद बनाया है, यूट्यूब देख के बनाया। और हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इस आदमी का नाम कहीं था नहीं, पिक्चर में नहीं था कि ये कर सकता है। तब और बहुत सारे चल रहे थे स्टोरी की, कोई लव एंगल है, कोई शादी से पहले लड़के का कोई अफेयर था, लड़की का कोई अफेयर था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ऐसा सब चल रहा था। लेकिन फाइनली हम लोगों को जब पता लगा कि, हम लोगों को जब धीरे धीरे जब केस की परतें खुली और पता लगा कि ये आदमी है, तो इसको उठाया और इसके घर में सर्च हुआ। सर्च में वो सब चीजें इसके घर से, वो बम बनाने के वीडियो उसने जो देख रखे हैं उसके लैपटॉप में,
और जो वायर है, स्प्रिंग है, बॉम्ब के जो गन पाउडर के जो बच गए थे इसके पास पटाखे, ये पटाखे लाया था बाजार से खरीद के, उनसे इसने गन पाउडर निकाल के करीब 1-1.5 किलो गन पाउडर इकट्ठा करके बम बनाया था। प्रेशर बम था कि आप अगर थोड़ा सा उसको, स्प्रिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक स्प्रिंग को आप दबा के लगा दीजिए और साइड में इसमें बारूद है और ऊपर बैटरी है, तो जैसे ही वो स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा और बैटरी से टच करेगा वो सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा होते ही नीचे जो बल्ब है, फिलामेंट हटा रखा था उसने काट के वो तोड़ के लगाया था बल्ब बैटरी का, उससे वो स्पार्क हुआ और बम ब्लास्ट हुआ। तो ये उसने यूट्यूब से सीख के बनाया था। तो उसके घर में वो बैटरी के जो बल्ब हैं, स्प्रिंग है, बम के बहुत सारी चीजें थी, ये सब हमको मिला। उसके लैपटॉप से वो चीजें मिली और इसने माना भी कि मैंने किया है। हाँ, अब कोर्ट में तो आदमी लड़ता ही है कहने के लिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे सामने इसने माना। और हमने इसको जब बोला कि तुम्हें आता है कि बम बनाना, तो ये मान गया। इसने कहा कि मेरे को आता है, मैं आपको बना के दिखा सकता हूं। तो इसने बम हमको बना के भी दिखाया कि ऐसा इसने बनाया था। तो बड़ा अच्छा केस था और मुझे गर्व है हमारी टीम पे, क्राइम ब्रांच पे, उड़ीसा पुलिस पे, कि इतना मुश्किल केस होने के बाद भी हम लोगों ने न सिर्फ उसको डिटेक्ट किया बल्कि आज कन्विक्शन भी उसमें हुआ है। और एक मैं भूल गया बोलना, ट्रायल में जो हमारे स्पेशल पीपी थे सीआर कानून को, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब दूसरे कामों में लग गया, लेकिन वो पिछले 4-5 साल से लगातार कोर्ट में आना जाना, हर डेट पे जाते थे, कोर्ट में आर्ग्यू करते थे। सामने भी बड़ा अच्छा एडवोकेट डिफेंस ने लगाया था। लेकिन आज हमें तसल्ली है, मतलब खुशी तो नहीं कह सकता, मर्डर केस है और एक आदमी की जान चली गई, दूसरा जेल चला गया, तो खुशी का तो कुछ इसमें बात नहीं है। लेकिन संतुष्टि है कि चलो जो हमारी ड्यूटी जो थी वो हमने पूरी की और आज जो विक्टिम फैमिली है उसको न्याय मिला। लेकिन बहुत चैलेंज था, ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला आपको? जो पहले से एक चिट्ठी उसने लिखी थी, इसने पूंजीलाल ने, उसको जब लगा कि इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को दे दिया है तो उसको थोड़ा डर लगा। हमारे यहाँ बोलते हैं चोर के पैर नहीं होते, चोर को डर लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उस पर शक था नहीं किसी को, पर उसको लगा कि मेरे पे शक हो सकता है। तो उसने स्मार्टली, ज्यादा क्या होता है ना, ज्यादा बुद्धिमान आदमी ज्यादा गलती करता है, तो उसने एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में उसने ऐसा कुछ लिखा था कि ये केस लव अफेयर से संबंधित है, ये केस किसी का धोखा दिया इस लड़के ने, इसलिए इसका हत्या करके हमने बदला लिया है। तो बेसिकली वो चिट्ठी से उसने अपने हिसाब से लिखा था बहुत बुद्धिमानी से, पर उस चिट्ठी से हमें लग गया कि ये आदमी, जो भी इसने चिट्ठी लिखने वाला है, वो आदमी कोशिश कर रहा है कि जांच जो है वो उसको भटकाया जाए, जांच का रास्ता चेंज किया जाए। तो क्यों चेंज कर रहा है और कौन चेंज कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने उस चिट्ठी को जब देखा, वो चिट्ठी मेरे को आई थी, व्हाट्सएप पे आई थी, एसपी साहब ने भेजी थी उधर से, बलांगीर से। तो मैंने उसको काफी देर पढ़ा, बहुत देर। तो उसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो कि वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो पटनागढ़ में वो एक छोटे से इलाके में और छोटा सा एरिया है, वो भैंसा करके शायद जगह थी, वहां पे इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखना बहुत लोगों को नहीं आता है। तो जिसने लिखा है वो आदमी की अंग्रेजी अच्छी है। फिर जो लैंग्वेज थी उसकी, बड़ी वो शुद्ध लैंग्वेज थी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, आजकल हम सब लोग लिखते हैं कांट, है ना, कांट लिखते हैं, CANT, कांट। लेकिन अंग्रेजी के जो लेक्चरर होते हैं ना, अंग्रेजी के जो पढ़ाने वाले होते हैं, वो ऐसे शब्द नहीं, वो कैन नोट लिखेंगे पूरा, CANNOT। उनका जो एक शुद्धता है ना, भाषा की शुद्धता पे उनका एक जोर रहता है। तो वो ऐसे वर्ड उसने यूज किए थे जो वर्ड से मेरे को लगा कि ये आदमी अंग्रेजी का जानकार है। तो मैंने रात को फोन किया, मेरे आईओ को पूछा मैंने, अनिल दास को, कि भाई ये जो एक प्रोफेसर साहब के बारे में चर्चा चल रही थी, डिस्कशन था, वो किस भाषा के प्रोफेसर हैं? बोला जाए अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। तो मेरा और शक हुआ कि फिर हमने उनका देखा, उनके जो और चिट्ठियां जो लिखते थे अपने उनके ऑफिशियल में, घर में, तो उन चिट्ठियों में जो उनका फॉन्ट साइज था,
जो फ़ॉन्ट का, जैसे अब मान लीजिए आप एरियल में लिखते हो, मैं टाइम्स न्यू रोमन में लिखता हूँ, कोई आदमी ताहुमा यूज करता है। हर आदमी का अपना एक फ़ॉन्ट होता है, हर आदमी का फ़ॉन्ट साइज होता है, आपके चिट्ठी का स्पेसिंग होता है। तो उनके लैपटॉप की जो डिफॉल्ट सेटिंग जो थी, डिफॉल्ट सेटिंग कि कौन सा फ़ॉन्ट है, किस साइज का है, क्या स्पेसिंग है, मार्जिन क्या है, वो सारा उस चिट्ठी से मिलता था। तो और पता लग गया, फिर उनके घर में वो जो क्या बोलते हैं फेविस्टिक मिला, जिस फेविस्टिक से वो चिट्ठी चिपकाया गया था। तो हमने जब भेजा फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक लैब ने कहा कि ये जो चिट्ठी आया है एसपी साहब के पास, इस चिट्ठी में जो यूज हुआ है ये जो गम गोंद, वो गोंद इस आदमी के घर में जो मिला है फेविस्टिक, उससे मैच करता है। जो कागज यूज हुआ था, वो कागज उसके घर में और कागज मिले थे, उससे मैच करता है। प्रिंटर जो जिस प्रिंटर पे प्रिंट हुआ वो प्रिंटर मिल गया, लैपटॉप में वो चिट्ठी मिल गई। तो फिर क्या बचा? फिर तो पता लग ही गया कि यही आदमी कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को भटकाया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन को आप क्यों कोशिश करोगे भटकाने की? आप इसलिए कोशिश करोगे कि आपको डर है। तो वो ब्रेक थ्रू आपने पूछा, तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताया कि ब्रेक थ्रू ये था। बाद में फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में, बातचीत में डिस्कशन हुआ, तो उनको पता लग गया, उस आदमी को समझ में आ गया कि उसकी वो हमारे बोलते हैं ना कि भाई पोल खुल गई है, मतलब पता लग गया है। तो फिर उसने सरेंडर कर दिया। बातचीत में वो बताने लग गया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उसने सारा बताया, पूरा विस्तार से बताया। और उसके आधार पे हमने इन्वेस्टिगेशन करके और एविडेंस कलेक्ट की और माननीय कोर्ट के सामने पेश किए। और आज जजमेंट आया है और बड़ी तसल्ली है कि चलो एक बड़े इंपॉर्टेंट केस में उड़ीसा पुलिस ने और उड़ीसा की क्राइम ब्रांच ने कन्विक्शन सिक्योर किया है और हमारी टीम ने अच्छा काम किया। मैं सबको, हमारी टीम को बधाई देता हूं। और मुझे पर्सनली बड़ा फक्र है हमारी इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी जो हमारी टीम की है। मतलब आज मैं क्राइम ब्रांच में नहीं हूं, अभी मैं दूसरे काम देख रहा हूं, लेकिन क्राइम ब्रांच की जो टीम है उस पर मैं आज भी मेरा बड़ा भरोसा है कि वो लोग बड़ा, कोई भी कितना भी मुश्किल केस हो वो लोग क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। Exchange your old AC and take home a new power-saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.